friends, I'm here at Kashyap Karma to give you the solution of your health and wealth related problems under one roof. कश्यप कर्मा एन इंटीग्रेटेड वेलनेस सेंटर। यहाँ आपको अंडर वन रूफ मिलते हैं एक साथ 6 सॉल्यूशंस। आयुर्वेदा भारत की प्राचीन और अचूक चिकित्सा पद्धति से जाने माने आयुर्वेदाचार्यों द्वारा हर तरह की बीमारियों और क्रॉनिक डिजीज का ट्रीटमेंट। यहाँ विश्वसनीय आयुर्वेदिक दवाइयाँ उपलब्ध हैं। पंचकर्मा शिरोधरा बॉडी को डिटॉक्सिफाई और स्ट्रेस फ्री बनाने की प्राचीन विधि द्वारा इलाज। ट्रीटमेंट की नौबत तब आती है जब आप बीमार होते हैं और कैसा हो कि आप खुद को इतना मजबूत बना लें कि बीमारी आपको छू भी ना पाए। कश्यप कर्मा में आपको बेस्ट एम्बियंस में बेस्ट एक्सपर्ट द्वारा योगाभ्यास सिखाए जाते हैं। योगा के साथ साथ आपको मेडिटेशन भी सिखाई जाती है, वो भी आसान तरीके से। कई बार ऐसा होता है कि तमाम ट्रीटमेंट्स के बावजूद भी बीमारी ठीक नहीं हो पाती है और तब जरूरत पड़ती है एस्ट्रोलॉजी की। कश्यप कर्मा में जाने माने ज्योतिषाचार्य आपके हॉरोस्कोप को देखते हैं और आपकी समस्या का समाधान भी निकालते हैं। आपके लिए वास्तु शांति के भी समाधान किए जाते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को हैप्पी बनाना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है सेहत का दुरुस्त होना और आपके हेल्थ और वेल्थ दोनों को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी उठाई है कश्यप कर्मा ने। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका कश्यप कर्मा के एक नए अध्याय में, जिसका कार्यक्रम का नाम है जीवन के मूल मंत्र में। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, कश्यप कर्मा एक ऐसी संस्था है जो पूर्ण रूप से आपकी सेवा में है और जो आपके व्यापार, आपकी प्रोस्पेरिटी, आपकी हेल्थ एक ही छत के नीचे योग, मेडिटेशन, पंचकर्मा और ज्योतिष का केंद्र है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं विश्वविख्यात पंडित अरविंद शर्मा जी। आज जब मैं सुबह उठा तो एक क्वेश्चन मेरे माइंड के अंदर बड़ा ही बुरी तरह से कौन रहा था। देखिए, हर धर्म में कहीं ना कहीं बड़े सिस्टम क्लियर है। एक विधि बनी हुई है विवाह के लिए, एक सिस्टम बना हुआ है। और अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो कहीं ना कहीं जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं सब पहले से कुंडली मैच करके ही बच्चों की शादी करते हैं। बड़े विद्वानी पंडित जी उनकी कुंडली देखते हैं, उनके गुण मिलाते हैं, जब सब कुछ सेट हो जाता है तभी शादी करते हैं। और उसके बावजूद भी ऐसा नहीं खाली कुंडली मिल गई, उसके बाद भी जो शादी की कार्य प्रणाली है वो पूरे के पूरे विधि विज्ञान से संपन्न होती है। फिर भी क्या कारण है पंडित जी कि आज की डेट में इतने कलह, इतने कलेश और आपस में ना बनने के हर दूसरे दिन किस्से सुनाई दे रहे हैं। पंडित जी, मैं और मेरे सभी दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि जब कुंडली पूरी तरह से मिली हुई है तो फिर क्या कारण है कि पति और पत्नी के कलेश का? सवाल तो बहुत बढ़िया आपने किया है कि भाई कुंडली मिलाने के बाद भी पति पत्नी के आपसी संबंध मधुर नहीं है। ठीक है, आपका यही सवाल था। कुंडली मिलाने के बावजूद भी वैवाहिक जीवन सही नहीं रहता। इसमें सबसे मूल मंत्र क्या होता है कि कुंडली मिलाया जाता है, नक्षत्रों का मिलन होता है, उसमें एक लड़का और लड़की के चंद्रमा का मिलन होता है। उसके बावजूद आप कहते हो कि वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता। कारण है जैसे में मांगलिक दोष है या शतमेश का नीच का होना, शतमेश का पाप प्रभावित होना। अगर पुरुष की कुंडली है और उसका शतमेश नीच का है या पाप ग्रहों के साथ संबंध बना के बैठा है तो उसका आप 36 गुण भी काहे नहीं मिला रखें, लेकिन वैवाहिक जीवन उसका सही ढंग से नहीं चलता। अगर स्त्री की कुंडली है और उसमें आपने देखा कि कुंडली बहुत अच्छी मिलान हो गया, 18 गुण या 20 गुण या 22 गुण मिला लिया, उसका शतमेश भी बहुत अच्छी जगह पे बैठा है, फिर भी उसका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, तो उसमें आप देखेंगे कि उसका चतुर्थ दशमेश जो है लड़की का वो पाप पीड़ित है। जब वो पाप पीड़ित होता है या अशुभ स्थान में बैठता है तो वो क्या है कि पति पत्नी के संबंधों को खराब कर देता है। पंडित जी, बीच में मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा जी। ये जो आपने बीच में डिस्कशन की सप्तभाव की, सप्तेश की, दशमेश की, क्या जब कुंडली दिखाने जाते हैं पंडित जी के पास तो क्या वो लोग ये चीज चेक नहीं करते पहले? जी बिल्कुल नहीं करते। सबसे बड़ी समस्या यहीं पे है हमारे समाज में
कि कहते हैं कि कुंडली मिलाना है पंडित जी। खाली वो गुण मिलाए और पंडित जी क्या करते हैं, चाहे कोई भी पंडित जी हो, वो क्या कहते हैं, लड़का और लड़की के जन्म नक्षत्र के चंद्रमा के नक्षत्र को लिया और मैच कर दिया। वो कितने गुण मिले, 12 गुण, 18 गुण, 20 गुण, वो पंडित जी बता दिए उनको। अच्छा पंडित, थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों की तरफ से और पर्सनल ढंग से भी ये पूछना चाहूंगा, क्या माँ बाप, क्योंकि लड़की जिस घर में जा रही है और असली कहीं ना कहीं रीजन आके सास, बहू, पिता, भाई, कहीं, क्या उनकी कुंडली मिलवानी चाहिए, नहीं मिलवानी चाहिए? एक्चुअली क्या है, देखो आपकी बात, सवाल तो सही है कि भाई जब शादी हम करते हैं तो सास बहू की भी कुंडली मैच करनी चाहिए। आप लड़का और लड़की के कुंडली के मिलान के द्वारा जान सकते हैं कि सास और बहू का संबंध कैसा रहेगा। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जब भी, जैसा कि पंडित जी ने बताया, जब भी आप लड़का और लड़की की कुंडली मिलवाएं तो ये दो भाव सप्तमेश और दशमेश, इन दोनों को आपस में जरूर मैच करवाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं घरों में ये भी एक वजह है आपस में संबंध ना बनने की। पंडित जी, अब मुझे थोड़ा सा, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, हमारे दर्शक कहीं कहीं बैठे हुए हैं, थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए कि किस नक्षत्र वाले व्यक्ति को क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए जन्म कुंडली मिलवाते वक्त की, उसकी बीवी इस ग्रह की होनी चाहिए, इस नक्षत्र की होनी चाहिए, ऐसा मैचिंग होना चाहिए। ऐसा है, देखो नक्षत्र जब हम मैच करते हैं तो उस पर देखा जाता है जैसे कि चंद्रमा मेष राशि में और अश्विनी नक्षत्र में बैठा है, ठीक है, और ये हो गया लड़के का या लड़की का। दूसरे का जब हम देखेंगे तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि वो नक्षत्र किसका है। अगर चंद्रमा जो है अश्विनी नक्षत्र का लड़के या लड़की का किसी एक का है और दूसरे का अगर चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा है तो उन दोनों के संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। वहाँ पे जरूरत पड़ेगा हमें चंद्रमा के उपाय की, हमें अपनी माता के साथ अच्छा संबंध बना के रखने की। अगर ऐसा करेंगे तो उनका वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। तो इसमें पर्टिकुलर किसी ऐसा भी होता है, क्योंकि अगर हम मॉडर्न एरा की बात करें तो यहाँ पे स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, ये जो भी आप इनके नाम देते हैं, हर पर्टिकुलर राशि वाले को किसी ना किसी के साथ, इसी राशि के साथ शादी करनी चाहिए, ऐसा तो कुछ स्पेसिफिक नहीं होता? ऐसा भी होता है। अच्छा, ऐसा भी होता है जी। जैसे कुछ एग्जांपल दीजिए कि किसी, जैसे मान लो कि मेष राशि की लड़के की कुंडली है, ठीक है जी, और वो मेष राशि का लड़का अगर शादी करना चाहता है वो सिंह राशि के लड़की के साथ कर सकता है, वो वृषभ राशि के लड़की के साथ कर सकता है, वो धनु राशि के लड़की के साथ कर सकता है। इसी तरह से वृषभ राशि का है, मिथुन राशि का है, वगैरह वगैरह। पंडित जी, मैं चाहूंगा कि आप मेरे दर्शकों को ये बताएं कि पति पत्नी उनके जीवन में मधुर संबंध बने रहे, इसके लिए वो क्या उपाय करें कि जीवन उनका अच्छा रहे। पुरुष जातक के बारे में बात करेंगे। मेष राशि वाले पुरुष जातक जो हैं शुक्रवार के दिन भगवती दुर्गा की आराधना करें और साथ ही साथ स्त्री जातिका का सम्मान, जातक का सम्मान करें तो उनका वैवाहिक जीवन सही ढंग से चलेगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। मित्रों, वृषभ राशि की जब बात हम करते हैं तो यहाँ पे इनका बनता है कि हनुमान जी की सेवा करें और साथ ही साथ अपने छोटे भाई के साथ अच्छा मधुर संबंध बना के रखते हैं तो इनका वैवाहिक जीवन सही ढंग से चल सकता है। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों को क्या करना चाहिए कि बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और साथ ही साथ ब्राह्मण देवता का सम्मान करना चाहिए। अगर ये ऐसा करते हैं तो इनका वैवाहिक जीवन सही ढंग से चल सकता है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि की बात करते हैं मित्रों, कर्क राशि वालों को क्या करना चाहिए कि इनको अपने से जो बड़े उम्र के लोग हैं उनके साथ मधुर संबंध बना के रखना चाहिए और साथ ही साथ इनको भगवान शिव की आराधना करना चाहिए जिससे इनका वैवाहिक जीवन सही ढंग से चले। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। मित्रों, सिंह राशि वालों को क्या करना चाहिए कि इनको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और साथ ही साथ इनको अपने नीचे काम करने वाले लोगों के साथ अच्छा
मधुर संबंध बनाकर रखना चाहिए। अगर ये ऐसा करते हैं तो इनका वैवाहिक जीवन अच्छा ढंग से चलेगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वाले जातक अगर अपने वैवाहिक जीवन में मधुरता लाना चाहते हैं तो बृहस्पतिवार के दिन केले के जड़ का पूजा करें और वहाँ पे दीपक जलाएं, तो उनका वैवाहिक जीवन सही ढंग से चलेगा। तुला राशि वाले अपने वैवाहिक जीवन को मधुर बनाए रखने के लिए क्या करें कि मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों में दीपक जगावें और साथ ही साथ शाम को बूंदी का प्रसाद लगावें, तो उनका वैवाहिक जीवन सही ढंग से चलेगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातक देवी दुर्गा की आराधना करें और दुर्गा के 32 नामों का पाठ करें, तो उनका वैवाहिक जीवन सही ढंग से चलेगा। धनु राशि वाले क्या करें कि भगवान गणेश जी की आराधना करें, तो उनका वैवाहिक जीवन सही ढंग से चलेगा। मकर राशि वाले की बात करते हैं। मित्रों, मकर राशि वालों को चंद्रमा के उपाय करना चाहिए, अर्थात भगवान शिव की आराधना करें, तो उनका वैवाहिक जीवन सही ढंग से चलेगा। अब कुंभ राशि वालों को अपने पिता के साथ मधुर संबंध बना के रखना चाहिए और साथ ही साथ भगवान सूर्य को नित्य प्रतिदिन अर्घ्य देना चाहिए, तो जिससे उनका वैवाहिक जीवन सही ढंग से चले। मीन राशि वालों को, मित्रों, मीन राशि वालों को करना ये चाहिए कि भगवान विघ्नेश्वर की आराधना करना चाहिए और साथ ही साथ साधु संतों को बृहस्पतिवार के दिन उनकी सेवा करनी चाहिए, जिससे वैवाहिक जीवन सही ढंग से चले। दर्शकों, अभी आपने पंडित से जाना कि किस राशि वाले को क्या जनरल उपाय करने चाहिए अपने वैवाहिक जीवन को सुखी रखने के लिए। लेकिन पंडित जी, हमारे कश्यप कर्मा केंद्र के अंदर कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं या ऐसे भी लोग फोन करते हैं जिनके पास कुंडली नहीं है, जिनको अपनी जन्म तिथि नहीं पता, तो ऐसे कस्टमर्स को, ऐसे लोगों को क्या जनरलाइज उपाय करने चाहिए? इनको क्या कहते हैं कि इनको अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए अपने शयन कक्ष के अंदर राधा कृष्ण की तस्वीर लगानी चाहिए और साथ ही साथ भगवान राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। और इसके साथ साथ और भी उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, दैनिक क्रिया में अपना सकते हैं। सबसे बड़ा उपाय पहला उपाय क्या है कि आप भगवती दुर्गा की आराधना कीजिए। साथ ही साथ आप महीने में एक बार अपने अर्धांगिनी अर्थात अपनी पत्नी के लिए मल्टी कलर का कोई सूट ला कर दीजिए, इससे आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपनी पत्नी के लिए कोई अच्छा सा जैसे श्रृंगार प्रसाधन में कुछ भी ला कर दे सकते हैं, जैसे कान का हो गया, नाक का हो गया वगैरह वगैरह। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन आपका सही रहे तो आपको सबसे पहले स्त्री जाति का सम्मान करना पड़ेगा, चाहे जैसे माँ है, बुआ है, चाची है, मौसी है, मामी है वगैरह वगैरह। मैं पंडित जी को यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा। मुझे लगता है ये जो पंडित जी ने उपाय बताया है ये तो सभी पतियों को करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सूट ला के देंगे, श्रृंगार का सामान ला के, तो बीवियाँ वैसे ही खुश हैं, घर के अंदर वैसे ही क्लेश नहीं होगा। ये तो मैं सभी स्त्री जाति की तरफ से पंडित जी का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने ऐसा उपाय बताया। तो दोस्तों, हम अगले अध्याय में जानेंगे कि स्त्रियों को ऐसा क्या करना चाहिए कि उनका वैवाहिक जीवन मंगलमय रहे, सुखी रहे। और दोस्तों, फिर भी आपको अगर ऐसा लगता है कि आपकी कोई पर्सनल है या आप अपनी जन्म कुंडली दिखाकर पंडित से कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या कश्यप कर्मा केंद्र के अंदर आकर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, कश्यप कर्मा संस्थान का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपका जीवन सुखी हो, मस्त हो और आप आनंदमयी इस भारत माता को, इस देश को सुखमय बना सके, समृद्ध बना सके और आप लोगों का वैवाहिक जीवन और आपका शरीर निरोगी रहे। धन्यवाद दोस्तों। और मैं इसी के साथ ही पंडित जी का धन्यवाद करना चाहूंगा और आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। कश्यप कर्मा, H19/69, Sector 7, Rohini, New Delhi 110085.
near Rohini West Metro Station.